बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के बाद से देश की राजनीति उफान पर है। एक तरफ नीतीश समेत पूरे इंडिया गठबंधन को लगता है कि चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा महिला आरक्षण कानून बनाए जाने से बीजेपी को उससे मिलने वाले फायदे के काउंटर को उन्होंने ढूंढ लिया है। इसीलिए नीतीश के साथ सभी इंडिया गठबंधन के दल और नेता इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। राहुल गांधी समेत विपक्ष ये कह रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। एक तरफ विपक्ष केंद्र में सत्तासीन बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने मतदाताओं को एकजुट रखने की पुरजोर कोशिश में है। 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को घेरते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक, तो फिर सभी हिंदुओं को आगे बढ़कर सारे अधिकार ले लेने चाहिए। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पीएम मोदी के इस बयान को राजनीतिक जानकार जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद बहुसंख्यकों को एकजुट करने वाला मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का यह बयान हिंदू वोटर्स को बीजेपी के लिए एकजुट करने वाला है। दरअसल राहुल गांधी ने जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ट्वीट करते हुए लिखा था, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, यह हमारा प्रण है। राहुल के इस बयान के बाद पीएम मोदी ने राहुल को घेरते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान भी दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। मोदी ने मनमोहन सिंह के बयान के हवाले से राहुल, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेरते हुए कहा कि अब इन लोगों ने नया राग अलापना शुरू किया है, जितनी आबादी उतना हक। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जातियों को बीजेपी के साथ खड़ा करने में बड़ी कामयाबी पाई है, जिस पर जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद डिसबैलेंस होने का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए पीएम मोदी और बीजेपी कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हिंदुओं को जातियों में बांटकर फायदा उठाने का आरोप लगा रहे हैं। इसी के काउंटर के तौर पर पीएम मोदी के इस बयान को भी राजनीतिक पंडित देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।